द स्टूपिड सन, मूर्ख बेटा, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, और इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए द दे रखा है, द आर्टिकल। इसका यूज़ जो है नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित हो और जो यूनिक हो, विशेष हो, जिसकी बात यानी कि जिसकी चर्चा, जिसकी बात पहले से ही की जा चुकी हो। तो यहाँ पर स्टूपिड सन की बात हो रही है। स्टूपिड मतलब मूर्ख और सन का मतलब बेटा। सभी बेटों की बात नहीं हो रही कि सभी बेटे जो क्या है मूर्ख, नहीं, किसी निश्चित की जो है बात की जा रही है। स्टूपिड सन के एक बेटा है जो कि मूर्ख है, हर किसी की नहीं। तो यहाँ पर निश्चित नाउन है यहाँ पर। ठीक है, पहले से इसकी बात की जा चुकी है क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी रिटर्न है, तो इस स्टोरी में इसकी बात की जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टूपिड है वो क्या है, इस सन की विशेषता। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो विशेषण है स्टूपिड, यानी कि एडजेक्टिव है। द स्टूपिड सन, मूर्ख बेटा। वंस देयर लिव्ड, रहता था, अ कारपेंटर, एक कारपेंटर, वंस एक बार। ठीक है, एक बार एक जो कारपेंटर है वो रहता था। अब रहता था या रहा करता था, इस तरीके से। लिव्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। देयर के बाद में आपको ये लिव्ड जो है अक्सर जो स्टोरीज जो होगी, कहानियाँ जो होगी, उसमें देखने को मिल जाएगा। देयर का जो काम क्या होता है, ठीक है, देयर का यूज़ एडवर्ब के रूप में, एज अ एडवर्ब, प्लेस के रूप में, यानी वहाँ जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है उस सेंस में भी यूज़ होता है। वो अपना अलग काम करता है, प्लेस के लिए होता है। हेयर यानी यहाँ का, उसका ऑपोजिट होता है, हेयर का ऑपोजिट देयर। लेकिन देयर एज अ प्रोनाउन, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट जो है, वहाँ पर भी देयर का यूज़ होता है। इस तरीके से आपको जैसे अभी स्टोरी में नज़र आ रहा है वैसे नज़र आ जाएगा, यानी कि प्रोनाउन के रूप में, जो कि आर्टिफिशियल सब्जेक्ट होगा, जिसके हम हिंदी में मीन नहीं निकालेंगे। इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है देयर का। वंस देयर लिव्ड अ कारपेंटर, एक कारपेंटर रहा करता था या रहता था। हु, अब यहाँ पर देखिए हु का यूज तरीके से भी आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज मिल जाएगा। हु हैड यानी जिसके पास, क्योंकि जिसके पास ये जो हैड है ना, हैड स्टेट ऑफ पोजेशन, यानी ये अधिकार, पोजेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई चीज़ है तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पास्ट टाइम में आपके पास कोई चीज़ है तो हैड का यूज़ करते हैं। चाहे वो आपकी बॉडी पार्ट हो, उसको मेंशन करने के लिए हम हैड का यूज़ कर सकते हैं, हैज़ हैव हैड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन के रूप में। और दूसरी चीज़, आपके भाई है, बहन है, फ्रेंड है, मेरे 4 भाई है, 2 बहन है, इस तरीके से बताने के लिए, फ्रेंड है, इस तरीके से बताने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, हु हैड, और हैड के बाद में कोई आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वो परफेक्ट टेंस में नज़र आता है। लेकिन ये स्टेट ऑफ पोजेशन बताने के लिए हम हैड का यूज़ कर रहे हैं सिंपल पास्ट के सेंस में, यानी पास्ट टेंस में। हु हैड अ शाइनी बोल्ड हैड, बोल्ड हैड का मतलब सर हो गया, गंजा। ठीक है, बोल्ड का मतलब गंजा, और शाइनी चमकदार, यानी जिसके क्या था, शाइनी चमकदार गंजा सर था। तो यहाँ पर उसकी बॉडी से रिलेट कर रहा है वो गंजा सर, तो हैड का यूज़। फिर है वेनेवर, यानी कि जब कभी भी, वेनेवर जब कभी भी। द कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब क्या होता है, जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। केम आउट, केम कम की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, बाहर आना, बाहर निकलना। इन द सन, इन द सन कहाँ पर निकलना, सन में, सूर्य की रोशनी में, सन में, सूरज में। हिज बोल्ड हेड, जो उसका गंजा सर, शाइन चमकता, लाइक अ मिरर, यानी कि शीशे की तरह चमकता जब भी वो सन में आता, रोशनी में आता। ये भी क्या है, कम की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। वन डे, एक दिन, द कारपेंटर वॉज मेकिंग,
वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। क्या रूल होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मूला होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से हिंदी में अर्थ जाएगा। क्या था, वन डे द कारपेंटर बना रहा था, लकड़ी का बेड बना रहा था, वाइल ही वॉज सोइंग, यहाँ पर देख सकते हैं वाइल, वाइल यानी जिस दौरान या जब, ही वॉज, ये भी वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं SAW, सॉ का मतलब होता है जो आरी होती है जिससे लकड़ी को काटा जाता है, तो यहाँ पर एज अ वर्ब सोइंग का यूज़ हुआ है। तो वो क्या कर रहा था, द वुड, वुड को सो कर रहा था, सोइंग कर रहा था यानी काट रहा था उस आरी से। अ मॉस्किटो, एक मच्छर, कैचिंग साइट, यहाँ पर देख सकते हैं कैचिंग साइट ऑफ, इस पूरे का मतलब होता है कैच साइट ऑफ, ये कंटिन्यूअस में यूज़ किया गया पास्ट का, क्योंकि वॉज ऑलरेडी, वॉज यहाँ पर आ चुका है सोइंग के साथ, तो इसी के साथ वो कंटिन्यू है। ऑफ हिज, यहाँ पर कैच साइट ऑफ का मतलब देख लें पहले, देख लेना, देख पाना, सडनली देख लेते हैं तो वहाँ पर यूज़ होता है कैच साइट ऑफ हिज शाइनी हेड, उसने क्या किया, अचानक से उसके जो चमकदार सर था उसको देख रहा था, देख रहा था। थॉट, यहाँ पर क्या सोचा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जो है दे रखा है, तो लेट मी, फिर यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी डू, जो भी है मुझे करने दो, मुझे ये करने दो, मुझे बैठने दो, मुझे उठने दो, लेट मी स्टडी, लेट मी गो, लेट मी कम, इस तरीके से यूज़ होता है लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आस्किंग परमिशन, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की अपॉर्चुनिटी के सेंस में, और परमिशन मांगते हैं तब वहाँ पर यूज़ होता है ये लेट। और भी बहुत सारे यूज़ है लेकिन यहाँ इस सेंस में मैंने यूज़ बताया, लेट मी सिट ऑन द बोल्ड हेड, मुझे क्या करने दो, मुझे बैठने दो इस गंजे सर पर, एंड एन्जॉय, आनंद लेने दो, मज़ा लेने दो। सम्चुअस मील, असम्चुअस मील, मील का मतलब होता है भोजन, और सम्चुअस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि कीमती, बहुमूल्य, शानदार या भव्य, मुझे शानदार भोजन का आनंद लेने दो। आगे क्या है नेक्स्ट, एंड फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू टूवर्ड्स इट, यानी इसकी तरफ, इट इसकी तरफ, उस गंजे सर की तरफ, फ्लाई करने दो, उड़ने दो, ठीक है, टूवर्ड्स की तरफ। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लू, फ्लॉन थर्ड फॉर्म। तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एफर्मेटिव सेंटेंस। व्हेन द मॉस्किटो, जब मॉस्किटो, अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी बात हो चुकी है इस मॉस्किटो की, इस मच्छर की, तो द आर्टिकल का यूज़ हो गया है। स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कुछ भी काम करने लगते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ होता है, ये पास्ट में यूज़ हुआ है। स्टार्टेड यानी स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, तो ये पास्ट में यूज़ हुआ है ये स्ट्रक्चर कि कुछ भी काम करने लगा इस सेंस में। तो बाइट का मतलब होता है काटना, तो यहाँ पर स्टार्ट के बाद में जो वर्ब आएगी ना वो आईएनजी रूप में आती है। तो स्टार्ट बाइटिंग यानी काटने लगा, क्या करने लगा, काटने लगा। द कारपेंटर फेल्ट इरिटेटेड, फील की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, फेल्ट यानी उसे महसूस होने लगता है, उसे लगने लगता है। इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़न या चिढ़ना, तो वो चिढ़ने लगता है यानी उसे चिढ़न महसूस होने लगती है। एंड ट्राइड टू, तो यहाँ पर फेल्ट, ट्राइड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। कोशिश की, चेज पीछा करना, उसका पीछा करने की कोशिश की। इट यहाँ पर मच्छर के लिए। अवे विद हिज हेड यानी दूर करना उसके हेड से, उसके सर से, उसको दूर करने के लिए उसने कोशिश की, उसका पीछा किया। दो यद्यपि या हालांकि, द मॉस्किटो, ये भी फ्लू सेकेंड फॉर्म, फ्लू अवे यानी दूर उड़कर चला गया, उड़ गया, ठीक है, फ्लाई अवे उड़ जाना। इट वॉज रिलक्टेंट, इट यहाँ पर मच्छर के लिए यूज हुआ है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, तो यहाँ पर वॉज और वर का यूज देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो वॉज का यूज हुआ इट के साथ, वॉज और वर का यूज और उसके बाद में कोई वर्ब का यूज ना होना, सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि कर्ता की जो स्टेट है ना वो बताने के लिए, उसकी अवस्था बताने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद में वॉज वर्ब के बाद में या तो एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है, या फिर नाउन आता है। इट वॉज रिलेक्टेंट यानी कि टू लीव, अनिच्छुक था, टू लीव छोड़ने के लिए,
वो क्या था, अनिच्छुक था उस जगह को छोड़ने के लिए। एंड केप्ट कमिंग और कीप की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी आता है वो स्ट्रक्चर देखा, और यहाँ पर कीप प्लस वर्ब में आईएनजी ये भी स्ट्रक्चर, यानी कुछ कोई भी काम करने लगते हैं, करता रहा इस सेंस में। वहाँ पर लगा लगी वाला सेंस आता है, जैसे कि केप्ट कमिंग, कम का मतलब आना होता है, तो कमिंग हो गया आता रहा, कीप प्लस वर्ब में आईएनजी, कोई काम करता रहा तो वो आता रहा बैक वापस, इस तरीके से अनुवाद होगा। लेकिन कैप्ट देख सकते हैं ये कीप की सेकेंड फॉर्म होगी, इसमें जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी रूप में आएगी, तो वो आता रहा। द कारपेंटर देन, द कारपेंटर, कारपेंटर इसको सही कर ले, कारपेट यहाँ पर हो गया है तो कारपेंटर कर लेंगे इसको, कारपेंटर। द कारपेंटर देन फिर कॉल्ड बुलाया हिज, यानी उसके बाद उसने क्या किया, जब वो इरिटेट होने लग गया, उसको चिढ़न होने लग गई, उससे परेशान होने लग गया, तो देन उसके बाद उसने कॉल्ड बुलाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, उसके बेटे को, एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प हिम, आस्क्ड हिम और उससे बोला, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना, द मॉस्किटो, मॉस्किटो से पीछा छुड़ाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने हेल्प के लिए अपने बेटे को कहा। अब वहाँ जो उसके बेटे ने कुछ बोला होगा वो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर दिया गया है। क्या बोला, डोंट वरी फादर, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आई विल किल हिम, तो विल और फिर किल, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, एक तो ऐसे यूज होता है, यहाँ पर पक्के वादे के सेंस में भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो चिंता मत करो, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, विद वन ब्लो। अब ब्लो का मतलब देखें, ब्लो का मतलब हवा का जो बहना होता है उसको भी ब्लो कहते हैं, फूंक मारना उसे भी ब्लो कहते हैं, वार करना ब्लो, घूंसा मारना, झटका उसको भी ब्लो कहते हैं। तो मतलब मैं उसको क्या कर दूंगा, एक ही ब्लो में, एक ही घूसे में उसको मार दूंगा। सेड द सन, सन ने, बेटे ने कहा, बोला। एंड हिट हार्ड, हिट हार्ड मारा, ठीक है, उसे मारा जोर से, तेजी से, हार्ड जोर से या तेजी से, हिट मारा। यहाँ पर देख सकते हैं हिट मारा यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। हिट की तीनों फॉर्म हिट होती है। जोर से मारा विद हिज हैंड, अपने हाथ से। द मॉस्किटो वॉज किल्ड, जो मॉस्किटो था, वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब के बाद में अगर वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है वॉज वर्ब, तो वो सिंपल पास्ट का पैसिव सेंटेंस हो जाता है, यानी कि कोई काम किया गया। अब क्या काम किया गया मॉस्किटो के ऊपर, यानी मॉस्किटो को मार दिया गया था, तो ये पैसिव है सिंपल पास्ट टेंस का। वॉज या वर्ब के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मॉस्किटो एक है तो वॉज का यूज हुआ है, किल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट द कारपेंटर हैड, जो कारपेंटर का जो सर था ना, बट द कारपेंटर हैड रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्राप्त किया, कारपेंटर के सर ने प्राप्त किया, रिसीव करने का मतलब होता है या मिला। अ माइटी नॉक, एक माइटी जोरदार, नॉक का मतलब चोट, मार हो सकता है, धक्का, तो एक जोरदार चोट उसे प्राप्त हुई। द मॉस्किटो वॉज किल्ड बट द कारपेंटर हैड रिसीव्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो रिसीव्ड जो है ना एक्चुअल में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। अब कारपेंटर का हेड एक है तो वॉज किल्ड और वॉज रिसीव्ड, इस तरीके से ये भी क्या है, पैसिव का ही सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का ये भी पैसिव है, क्योंकि कारपेंटर के हेड को प्राप्त हुआ, जो भी क्रिया हुई ना, काम हुआ तो इसके हेड के ऊपर हुआ, ठीक है, हुआ तो उसके बेटे के द्वारा, तो इस तरीके से ये मेंशन, काम को यहाँ पर जो है मेंशन कर रखा है, तो ये भी क्या है, पैसिव ही है, सिंपल पास्ट टेंस का। इस तरीके से भी आपको नजर आ जाएगा, तो पहचानना पड़ेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसके सर के ऊपर काम हुआ तो ये ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी थी, तो यही द स्टूपिड सन है, तो यही बेटे की जो थी मूर्खता थी।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने सारे टेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उनकी हेल्प से यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी।